नमस्कार। आज हम बात अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अब अरविंद तिहाड़ पहुंच गए हैं। उनके बाकी साथी वहां हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल का जो भी उनकी चर्चा होगी अब वहीं हुआ करेगी। खैर, जोक्स के अलग कुछ बातें आज अरविंद ने कही जिसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई अरविंद ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों को फंसा दिया? ईडी ने जो अदालत में आज कहा वो ऐसा ही इशारा करता है। ईडी ने कोर्ट को कहा कि भाई, इन्होंने स्पष्ट तौर पे हमें बताया है कि विजय नायर जो पहले जेल जा चुका है, शराब घोटाले का पहला जो आरोपी था, जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसने ये बताया कि वो विजय नायर रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ। विजय नायर जैसा कि आम आदमी पार्टी का मीडिया का काम देखता था और मीडिया की जिम्मेदारी आतिशी और सौरभ पर भी है, तो वो ऐसा उनको रिपोर्ट करता था। ये बात ईडी ने कही है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया है। जब ईडी के रिमांड में थे, ये अभी पिछले जब से गिरफ्तार हुए थे उसके बाद से, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर ईडी को बताई है। ईडी ने ये बात आज अदालत में कह दी। उसके बाद से ये सवाल उठा कि क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम ले लिया। तो जब से अरविंद हिरासत में गए हैं उसके बाद से जो चीजें चल रही थी इनकी पार्टी के अंदर, उसमें स्पष्ट तौर पे कुछ चीजें साफ दिख रही थी। वो ये था कि सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना दोनों के बीच एक लाइन खिंच गई थी। दोनों के बीच एक तनातनी की दीवार खड़ी हो रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल उस स्थिति में अपने को उस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही थी, या पार्टी उनको उस तरीके से मदद कर रही थी कि वो अरविंद की जगह ले सके। ये तैयारी चल रही थी। भाई, अरविंद ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। वो देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल जा चुके हैं। अब वो जेल में हैं, पहले न्यायिक हिरासत में थे, अब वो पहले सीबीआई ईडी की हिरासत में थे, फिर उसके बाद न्यायिक हिरासत में चले गए। तो जेल जाने के बाद भी क्या अरविंद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये सारी जो संवैधानिक परिस्थितियां हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन इस बीच में हो ये रहा था कि सुनीता और आतिशी अलग अलग तरीके से अपनी बातें प्रेस के सामने रख रहे थे। सुनीता उसी कुर्सी पे बैठती थी जहां पे अरविंद बैठ के बात कर रहे थे। तो एक तरीके से ये बताया गया पूरे देश को और पूरी पार्टी को कि अब पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल के हाथों में है। ये आतिशी को बिल्कुल नागवार गुजर रहा था, क्योंकि जैसे ही उप मुख्यमंत्री जेल गए थे उसके बाद से वो सारी जिम्मेदारियां आतिशी के कंधों पर अरविंद केजरीवाल ने डाल दिया था। तो आतिशी कहीं ना कहीं इस पूरे जुगाड़ में थी कि वो अब अरविंद के जेल जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी होती ही है कि उस कुर्सी को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। जो बड़े नेता हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब जेल में हैं। राघव चड्ढा चुप बैठे हैं। उनके चुप होने की कहानी हम किसी और दिन आपको बताएंगे। लेकिन अभी परिस्थिति यह है कि राघव तो चुप हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोकल दो लोग थे, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना। अब ये एक तरीके से अरविंद को अंदर से ये लग रहा था कि जैसे ही हम इस्तीफा देंगे या हमारे इस्तीफे के बाद अब पार्टी पर दबदबे की लड़ाई शुरू होगी और ये दोनों दावेदार बनेंगे और शायद सुनीता केजरीवाल को साइड कर दिया जाएगा। अब पार्टी से अपनी पकड़ तो छोड़ नहीं सकते अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जो बातें हमने 2013 में आप लोगों को बताई थी वो सब बातें अब धीरे धीरे 10 साल बीतते बीतते स्पष्ट तौर पर स्थापित हो रही हैं कि वो एक तरीके से तानाशाह भी हैं जो पार्टी चलाते हैं जिस तरीके से। तो अब स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपने एक बयान से दोनों उन दावेदारों को, जो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे, दोनों दावेदारों की हवा निकाल दी। अब वो दोनों दावेदार नहीं रह जाएंगे। और जब ये ईडी ने कोर्ट में कहा तो ये दोनों लोग उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। उसके बाद से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी नहीं हुई है, उसके बाद से इनकी चुप्पी सामने आ रही है। अब उन्होंने उसके बाद क्या कहा कि भाई, हमको 3 किताबें चाहिए, गीता चाहिए, रामायण चाहिए और नीरजा चौधरी की एक किताब है कि प्राइम मिनिस्टर्स कैसे एक्ट करते हैं, तो वो किताब उनको चाहिए। दरअसल अरविंद को हमने कहा, उसके बाद हमने ट्वीट किया, मैंने कहा कि भाई, अरविंद को रामलीला मैदान भी पढ़नी चाहिए। वहाँ हालांकि वो पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर पढ़ें, वहाँ बैठकर
तो अपनी सारी गलतियां और सारे गुनाह हैं उस पर एक बार फिर नज़र डालें, ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन होना चाहिए ना जब आप जेल के अंदर बैठे होंगे तो। लेकिन अरविंद कितने शातिर व्यक्ति हैं कि पार्टी पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहे, अपनी पत्नी को सत्ता सौंपने की पूरी तैयारी है, और इसमें जो 2 लोग रास्ते में आड़े आ सकते थे, अड़चन बन सकते थे, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, उन दोनों का नाम लेकर उन दोनों का पत्ता काट दिया। देखिए, मैं आपको कई बार अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं कि मनीष हो या संजय सिंह हो या सत्येंद्र जैन हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कद से बड़ा कद बना करके अरविंद के आसपास का कद बनाने की कोशिश करेगा तो उसको अरविंद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे या जेल पहुंचवा देंगे। ये सारी परिस्थितियां ऐसी बन रही थी। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि संजय सिंह और मनीष को जेल पहुंचाने में बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की रही है। सत्येंद्र जैन अलग अलग कारणों से जेल में हैं, उन पे अलग अलग किस्म के आरोप हैं, लेकिन शराब घोटाले के मामले में जो पॉलिसीज़ का घोटाला है उसको लेकर के जो सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, उसके मामले में ये जो 2 लोग जेल गए हैं उसमें कहीं ना कहीं पहले इनकी अपनी सोच रही होगी कि ये अंदर जाएं। लेकिन भाई ईडी के हाथ लंबे हैं, कानून के हाथ तो लंबे होते ही हैं, ईडी के हाथ थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, तो ईडी ने पकड़ा उनको और अब परिस्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं। तो जेल गए हैं लेकिन उन्होंने रास्ता 2 और लोगों का बंद कर दिया है। आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, इन लोगों की पूछताछ होगी, इन लोगों से, इन लोगों पर कार्रवाई कितनी होगी, कितने इनके सबूत बाहर आएंगे, ये कहाँ होंगे, जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, ये अलग कहानी है। लेकिन ये लोग अब उस शक के दायरे में हैं कि भैया इस हमाम में सब नंगे हैं, मिली भगत आपकी भी है, मिली भगत में आप शामिल हैं। और ये तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। भाई एक तो उन्होंने अपने बयानों से स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ, क्योंकि भाई अगर विजय नायर ने पहले ही स्वीकार कर लिया है तो उसके बाद से कहानी अलग बन रही है। तो उस परिस्थिति में इनकी अपनी स्वीकारोक्ति इनके गले का फांस बनेगी। और अब नज़र पूरी पार्टी की और इस पार्टी को समझने वाले लोगों की, पत्रकारों की या देश की पूरी नज़र पंजाब पर भी टिकी है। मैं इस पर एक दिन अलग से बात करूंगा कि भगवंत मान का क्या रुख होगा, आने वाले दिनों में किस करवट वो बैठेंगे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से वो शांत हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और एक पूर्ण स्टेट जो आम आदमी पार्टी के कब्जे में है, वो क्या करवट लेगा, वो इस पर हम अलग से एक दिन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया अरविंद केजरीवाल ने। नमस्कार।